वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के इस सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे जिसमें कमीशन आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में परसेंटेज के कई कॉन्सेप्ट को सीख रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सी सेट में जो मैथ्स के प्रश्न आते हैं आप वहाँ से बना पाएंगे। अगर आप वनडे एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे है या फिर किसी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे मैथ्स से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बेहतर तरीके से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कमीशन आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है। यदि बिक्री 15,000 रुपये से अधिक हो तो 1% अतिरिक्त कमीशन मिलता है। यदि सेल्समैन अपना कमीशन काटकर कंपनी को 52,350 रुपये देता है तो कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? देखिए, अगर 15,000 तक की बिक्री होगी तो जो आदमी का कमीशन होगा सेल्समैन का ये 12% होगा। लेकिन अगर 15,000 प्लस की बिक्री हो जाए, 15,000 प्लस की जो बिक्री है तो यहाँ पे कमीशन मिलेगा 13%। अब यहाँ पे समझिए, जो उस सेल्समैन है इसने अपना पैसा काट लिया, मतलब देखिए 52,350 कंपनी को दे रहा है तो बिक्री सीधी सी बात है 15,000 से ज़्यादा होगी। मतलब उसने अपना पैसा काट लिया तो वो अपना पैसा कैसे काटेगा? 15,000 तक जो पैसा काटेगा वो 12% के रेट से काटेगा और 15,000 के ऊपर का जो पैसा काटेगा वो 13% के रेट से काटेगा। इसका मतलब समझिए, अगर उसने 15,000 पे एक ये लिया होगा मतलब 12%, तो यहाँ पे उसका अलग रेट आया होगा, यहाँ पे अलग रेट आया होगा। तो अब समझ ये देखिए, अगर 13% ओवरऑल उसने अपना पैसा काट लिया तो कंपनी को कितना देगा? 13% उसने अपना पैसा काट लिया तो कंपनी को देगा 87%, और ये 87% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 52,350। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो उसने पैसा काटा हुआ है यहाँ पे ओवरऑल 13% के रेट से काटा है सेल्समैन ने, लेकिन 15,000 तक तो उसे खाली 12% ही लेना है। मतलब 15,000 तक उसने 1% एक्स्ट्रा पैसा ले लिया। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए, जो नियम है, नियम क्या है कि अगर भाई आप 15,000 तक सेल करेंगे तो आपको खाली 12% लेना है, इसके ऊपर आप 13% लेंगे। लेकिन अगर हमने पूरा 13% मान लिया तो यहाँ पे हमने उसको 1% क्या किया? एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये जो 1% है इसको अभी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 1%, 15,000 का 1% 150 होता है। जब इसमें से 150 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 52,200, जो कि शुद्ध तौर पे 87% का मान है। 87% का मान इतना है तो 1% का मान आ जाएगा 600 रुपये। अगर 1% का मान 600 है तो 100% का मान हो जाएगा 60,000। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे पूछ लेता कि सेल्समैन की कितनी कमाई है तो 60,000 की टोटल बिक्री थी, भाई उसने इतना उसको दिया है, कंपनी को दिया है, तो आप देख सकते हैं आराम से 7,000 यहाँ पे इसमें 60,000 में से माइनस कर देंगे तो 7,000 ये 650 रुपये उसकी कमाई हो जाएगी जो सेल्समैन है। ये भी अगर पूछता तो आप आसानी से बता लेते। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक कंपनी सेल्समैन को 10% कमीशन देती है तथा 10,000 से अधिक बिक्री होने पर 2.5% का बोनस भी देती है। यदि सेल्समैन की कमाई 2,875 रुपये हो तो कुल कमाई होगी। देखिए, अगर 10,000 रुपये तक की बिक्री होगी तो जो आदमी को बोनस मिलेगा 10% का मिलेगा, और 10,000 से ऊपर की अगर बिक्री हो जाएगी तो इसको 2.5% का कमीशन मतलब अतिरिक्त बोनस मिलेगा, तो ये 12.5 हो जाएगा। अब देखिए, अगर आदमी 10,000 तक की बिक्री करता तो उसकी कमाई सिर्फ 1,000 होती, लेकिन प्रश्न में क्या दिया कि उसकी कमाई कितनी है? 2,875, मतलब उसने 10,000 से ज़्यादा की कमाई की है। अब देखिए 2,875 अगर आप यहाँ से 1,000 को माइनस कर देंगे तो 1,875 रुपये आएगा जो उसने अतिरिक्त कमाई की है। मतलब यहाँ तक उसे 10% का कमीशन मिला है। अब ये 12.5 के रेट से, तो आप इसमें 12.5 से भाग कीजिएगा। जब 12.5 से भाग करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 1,875 और ये 25 और यहाँ पर इंटू में 2। अब 25 से भाग करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 25 से भाग करेंगे तो ये 25, 18 चौक 72, 3 75 आएगा। यहाँ पे 1% की वैल्यू आ जाएगी, 75 दूना 150, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,000। देखो, 15,000 की बिक्री उसने यहाँ पर की है और 1,000 यहाँ पे बोनस मिला, मतलब 10,000 की बिक्री यहाँ पर की है, क्योंकि ये 1,000 जो मिला है वो 10% के रेट से मिला है और
ये जो 15,000 पे उसने बिक्री किया उसका कमीशन ये रहा था, तो 15,000 की बिक्री और 10,000 की है, ओवरऑल उसने 25,000 की बिक्री की है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट कहने का मतलब आप ओवरऑल जैसे आप 1,000 को अलग नहीं करते, पूरा पूरा निकाल के फिर लास्ट में कैलकुलेट करते। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 110 को x% घटाने पर तथा 50 को x% बढ़ाने पर समान परिणाम आता है। 650 का x%, 780 के x माइनस 10% से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए 110 को x% घटाया जा रहा है। देखिए 110 है, नॉर्मल वैल्यू 100% होगी। इसमें से अगर x% घटा दिया जाए, मतलब 100, यहाँ पे देखिए क्या किया गया, जो 100% है 100% में से x% को माइनस कर दिया गया। और रुकिए, आगे यहाँ पर बोला जा रहा है ये बराबर हो जाएगा अगर 50 को x% बढ़ाया जाए, मतलब 50 इसको 100 प्लस x कर दिया जाए, ये बराबर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कट जाएगा। यहाँ पर 1100 और माइनस 11x और बराबर में 500 और प्लस 5x। इसको इधर कन्वर्ट कीजिएगा, ये 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप इसको लिख लेंगे। देखिए ये 500 इधर आएगा तो 600 हो जाएगा, 600 घट जाएगा और बराबर 16x। तो x की वैल्यू जो बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी 600/16। 600/16 अगर आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए पहले 4 से काटते हो तो 150 और बटे 4, 150 को अगर काटेंगे तो 37.5% आएगा। तो जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी है, 37.5%। ये करने का कोई भी था, मतलब किसी भी तरीके से आप इसे कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको अगर सॉलिड कट में भी सॉल्व करते हो तो 37.5 आता है। अब x की वैल्यू आपको मिल गई 37.5। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि 650 का x%। देखिए 37.5 अगर इसका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3/8। ठीक, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 650 का कितना परसेंट, x%, तो 650 का 3/8 ये हो गया। और इसके बाद बोला जा रहा है 780 का x माइनस 10%। x माइनस 10 कहने का मतलब कितना, गुणे यहाँ पर हो जाएगा 27.5%, 27.5%। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और इसका डिफरेंस निकालिएगा, क्या आएगा अब इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, देखिए 9% ऑफ 5500, मतलब 5500 का 9%, 2.4% ऑफ 1100 और माइनस 40% ऑफ 1600, ये आपको बताना है। देखिए अब परसेंटेज 2 जीरो को काट देते हैं तो ये दोनों जीरो कट जाएगा, तो आप लिखेंगे 9 गुणे 55। फिर यहाँ पे दोनों जीरो कट जाएगा तो 2.4 गुणे 11 और माइनस फिर दोनों जीरो कट जाएगा 40 गुणे 16। बस ये सामान्य सा कैलकुलेशन है। लेकिन ये आप इस यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 450, अब डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, 9 × 5 = 45, 4 हासिल है, 9 × 5 = 45, 49, इतना हो गया। और प्लस ये आप अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 26.4 आएगा और माइनस 40, 16 चौका 64, 640 हो जाएगा। देखिए आंसर जो आएगा ये आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है 640 माइनस में और ये दोनों प्लस में। अब कितना माइनस में होगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेट मत करो, थोड़ा सा यहाँ पे अनुमान लगाओ। देखो ये 400 और यहाँ पे लगभग 500 बन रहा है, लगभग 500 बन जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर, मतलब 515 के आसपास आएगा। तो आंसर 118 के आसपास दिखेगा, तो आराम से आप टिक कर लेंगे, 181 तक नहीं जाएगा, विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा का पूर्णांक 500 है। अगला प्रश्न दिया, एक परीक्षा का पूर्णांक 500 है। ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 60% अधिक अंक मिले, सी को डी से 20% कम मिले और जो ए है ए को 80% मिले, तो फिर डी का प्राप्तांक बताइए। देखिए यहाँ पे 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। अब प्रश्न में क्या क्या डेटा, देखिए जो ए है ए को बी से 25% अधिक मिले, अगर बी को 4 मिला तो ए को 5 मिला। नेक्स्ट बोला जा रहा है बी को सी से 60% अधिक मिले, जो बी है इसको सी से 60% अधिक, मतलब अगर बी को 5 मिलेगा तो इसको 8 मिलेगा। इतना आसानी से क्यों लिखा जा रहा है, आपने पीछे की क्लास देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बोला जा रहा है सी को डी से 20% कम मिले, अगर डी को 5 मिलेगा तो इसको 4 मिलेगा। अब इसे फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब इसे फिल करेंगे और आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको सामान्य तौर पर चीज़ें पता चलेंगी। अब जो सब में उसे काट लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा 4 4 4, देखिए 4 सब में है तो ये 4 कट गया। 4 के अलावा और सब में क्या है, देखिए और कोई कुछ नहीं है। अब 8 पंचे 40, ए को कितना मिला 40, 8 चौका 32, बी को 32 मिला, 5 चौका 20, सी को 20 मिला और 5 पचे 25, डी को 25 मिला। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि ए को 80% मिल रहा है, जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 40% आ रहा है। तो 80 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। देखिए यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 80 हो जाएगा,
यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 64 हो जाएगा, यहाँ पर ये 40 हो जाएगा और डी 50 हो जाएगा। अब जिसका आपसे पूछा जाएगा उसका बता देंगे। डी का पूछा है तो डी का प्राप्तांक 50% है, सी इसका सही हो जाएगा। तो आज की छोटी सी क्लास रही, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पीसीएस एग्जाम या फिर किसी वनडे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।